जर्मनी ने 2021 में 97,000 वीज़े जारी किए, 2022 में 1,52,000, 2023 में 1,58,000 और 2024 में 1,72,000। ठीक है, अभी चूंकि 2025 चढ़ा है और इसमें वो कहते हैं, इसकी तादाद में मैं भी बताता हूं, जो कि 5 लाख के से ज़्यादा जो है वो वीज़ा इशू करेंगे। मुझे यहाँ पे हाँ 5,30,000 से जायद हुनरमंदों की यहाँ पे कमी का सामना है। तो आप ये ज़हन में रखें कि जर्मनी में वीज़ा जारी करने की जो तादाद है वो हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जर्मनी में यहाँ पे लोगों को जो मैन पावर है उसकी कमी का सामना है। ठीक है, यहाँ पे जो इनकी जो पुराने जो लोग हैं या जर्मन लोग हैं उनकी तादाद 60 साल से ज़्यादा हो गई है, वो अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। समझा रही बात आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज का मसला है, अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो एक तो आप हमारे इस चैनल के ऊपर भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, और दूसरा आप हमारे साथ यहाँ हमारा जर्मनी में हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन सीख सकते हैं। ठीक है, जारी बात है, जब आपने जर्मनी आना है तो जर्मन लैंग्वेज वो कहते हैं कि आप वहाँ से सीख के आए पाकिस्तान से, और गोइटे इंस्टीट्यूट में आप एग्जाम दे के पास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रहा पीछे आ जाके तैयारी का मसला, तो हमारा जैसे मैंने अभी कहा हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है यहाँ जर्मनी में, और हम स्टूडेंट को गारंटीड तैयारी करवाते हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई ज़रूरत हो, ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जर्मन सीख सकते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ये तो पहली बात सही है। ये मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूँ, जो मैंने कल मेरी इंटरनेट में कुछ खबरें पढ़ रहा था, तो ये खबर मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ठीक है, तो जो बहन भाई से फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इसकी तफसील भी अगर आप कहते हैं तो इसकी तफसील भी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि जर्मनी की मैशत में हुनरमंद कारकुनों की शदीद कमी के बायस मुल्क ने गुज़श्ता 4 सालों में काम के वीज़ों की मंजूरी में नुमाया इजाफा किया है। 2021 से लेकर 2024 तक यानी इन 4 ठीक है 5,79,000 काम करने 5 लाख तकरीबन 80,000 के वीज़े जारी किए हैं, जो बैनुल अक़वामी हुनरमंदों पर इंसार की बढ़ती हुई ज़रूरत को जाहिर करता है। यानी कि बैनुल अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया में जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन जर्मनी में इस वक्त ख़ास तौर पे, ठीक है, जर्मनी में आप एक अच्छी आमदन भी रख सकते हैं, और जहाँ पे जैसे मैंने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाकई ज़्यादा हैं, यहाँ पे ज़िंदगी का रहन सहन अच्छा है यहाँ। ठीक है, इसलिए ठीक है यहाँ पे आपको ज़रूर जो है ट्राई करनी चाहिए, बल्कि आना चाहिए। समझा रही है। अगर इसकी मज़ीद तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ कि 2021 के मुकाबले में 2024 में वीज़ों की मंजूरी में 77% 77% जो है वो इजाफा हुआ है, जो मुख्तलिफ सन्नतों में यानी शोबों में हुनरमंदों की फौरी ज़रूरत को जाहिर करता है। अभी भी ज़रूरत है, अभी भी मैंने बताया इन्होंने हर वक्त ज़रूरत है, लेकिन इस आजकल के वक्त में इनको ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि इनको मैन पावर की बहुत कमी है। समझा रही बात आपको। अगरचे वीज़ों की मंजूरी में इजाफा हुआ है, लेकिन 2025 तक जर्मनी को अभी भी 5,30,000 से ज़ायद हुनरमंद कारकुनों की कमी का अभी भी सामना है। ताहम ब्यूरोक्रेटिक मसाइल की वजह से वीज़े के अमल में तखीर होती है, जो कि गैर मुल्की पेशा अफराद के लिए मुलाजमत हासिल करने में मुश्किल पैदा करती है। ठीक है, लेकिन बहरहाल वीज़ा अप्लाई करें 6 महीने साल कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही जाता है, बाज़ दफ़ा जल्दी भी हो जाता है। समझा रही बात आपको। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त उन्होंने इसमें भी बड़ी जल्दी कर रहे हैं, प्रोसेस को तेज़ कर रहे हैं, करेंगे इसको। ठीक है, इसके अलावा मैं एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि वीज़े के अमल में चैलेंजेस जो हो सकते हैं उसकी भी तफसील लिखी हुई है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि अगर से जर्मनी में गैर मुल्की हुनरमंदों को खुश आमदीद कहता है, लेकिन मुमकिन दरख्वास्त दहंदगान को ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस से आगाह होना चाहिए। बहुत से गैर मुल्की कारकुनान तवील वीज़ा प्रोसेसिंग के औकात की इतला देते हैं, जो मुलाजमत के मौके और नकलो मकानी के मनसूबे में ताख़ीर का बायस बनते हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। दरख्वास्त दहिंदगान को चाहिए कि वो तमाम दस्तावेज़ात को मुकम्मल और दुरुस्त रखें और मुमकिन हो तो पेशा वराना मदद हासिल करें। ये कहना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जो दरख्वास्त उसमें गलती नहीं है, ठीक है, तो फिर तो लेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि लेट हो। सही है, लेट तब होती है जब आपके कागजात में गलती निकल आती है। इसलिए आप कोशिश करें कि वो कहते हैं कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जो पेशा वराना जो लोग हैं जिस काम को अंजाम देते हैं वो इसको करें। क्या ख्याल है। और गैर मुल्की अच्छा, इसकी थोड़ी सी मजीद आपके साथ मैं तफसील बता दूं कि गैर मुल्की पेशा वराना अफराद के लिए वीज़ा के इख्तियारात जर्मनी
مختلف مہارتوں اور ملازمت کی اقسام کے لیے متعدد ویزا کے اختیارات پیش کرتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے جو بلیو کارڈ اعلیٰ مہارت یافتہ یعنی افراد کے لیے جو ملازمت کی پیشکش اور کم از کم تنخواہ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تیز پروسیسنگ یعنی خاندانی ملاپ اور یورپی یونین میں نقل و حرکت کی سہولت فراہم کرتا ہے، جو بلاؤ پاس جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے بعد وہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہنر مند کارکن ویزا، یہ نمبر 2 کیٹیگری ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کے پاس کسی بھی چیز کا آپ کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ بھی اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ افراد جن کے پاس پیشہ ورانہ تربیت یا ڈگری اور ملازمت کی پیشکش ہو، انہیں جرمنی میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جرمنی ان لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جن کے پاس ہنر ہو، ڈگری ہو، ٹھیک ہے۔ یہ طویل مدتی رہائش کی سہولت فراہم کرتا ہے اور مختلف صنعتوں میں لیبر کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے لیبر کی کمی پوری کرنی ہے، ویزے پہ جو ہے ہنر مند جو کارکن افراد ان کو ویزے ایشو ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے جاب سیکر ویزا، اہل افراد کو 6 ماہ تک جرمنی میں ملازمت کی تلاش کی اجازت دیتا ہے۔ درخواست دہندگان کو مالی استحکام کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا جو انہیں نیٹ ورکنگ اور انٹرویو میں شرکت کی سہولت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جاب سیکر ویزا یعنی کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، جو جسے بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ شو کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کہ پھر آپ یہاں پہ آ کے جرمنی میں آ کے آپ جاب کو یعنی جاب سیکر ویزا یعنی جاب یہاں کے تلاش کر سکتے ہیں یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ورکنگ ہالیڈے ویزا نوجوانوں کو مختصر مدت کے کام اور سفر کا مواقع فراہم کرتا ہے جو ثقافتی تبادلہ اور کام کے تجربے میں کرتا ہے، یعنی کہ آپ ہالیڈیز کے اوپر بھی اگر آنا چاہیں تو ورکنگ کہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ تو آخری بات میں کہتا ہے کہ جرمنی کی معیشت میں ہنر مند کارکنوں کی بڑھتی ہوئی طلب اور امیگریشن پالیسی میں تبدیلیاں غیر ملکی پیشہ ورانہ افراد کے لیے نئے مواقع پیش کرتی ہے۔ تاہم ویزے کے عمل میں ممکنہ تاخیر اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست دہندگان کو مکمل تیاری اور مناسب رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں نے بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح ہے، آپ کوشش کریں، جلدی نہیں کرنی کہ بھی آنن فانن کام ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے، کوشش کرتے رہیں، لینگویج بھی سیکھیں، اگر کوئی ہنر ہے تو اس کی ڈگری حاصل کریں۔ اور یہ میں لیٹسٹ خبر ہے، میں بتا رہا ہوں، کل انٹرنیٹ پہ کچھ خبریں پڑھ رہا تھا تو یہ جرمنی کی لیٹسٹ خبر میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو اپنے پاس سیو کر لیا تھا اس خبر کو، کہ میں چونکہ اس چینل کے پر آپ ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ مثلا جرمن سیکھتے ہیں تو اس لیے جرمن کے حوالے سے جرمن لینگویج کے حوالے سے یا جرمنی کے حوالے سے کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں تاکہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.